शंभू कुमार जी कौन है और मतलब क्या है? वो सबसे जूनियर टीचर हैं अच्छा और सबसे सीनियर हम हैं। हमसे सीनियर एक था, जी। वो लिख के दे दिया है जो हमको इस समय नहीं पढ़ना है, हम बीमार रहते हैं। और उनका 91 ईस्वी से हमारा ज्वाइनिंग है। अच्छा तुमको नहीं मानेंगे, हम शंभू कुमार को दिए हैं और हम जो करेंगे वही होगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ सर बहुत पूर्व से मनमानी करते आ रहे हैं। ये लोग अपनी मिली भगत के अनुसार निकालने के फिराक में हैं। इसमें भी सीनियर है, अच्छा उसको ही बनना अच्छा होता है। हम मालिक मैं हूँ, मैं जो करूंगा वही होगा, बाद बाकी और कुछ नहीं होगा। इसलिए ये इनकी मनमानी है, क्योंकि सर ये नैना कुर्सी पर से उठा दी, सब टूट गया। अब समय का परिवर्तन हो गया। अच्छा समय में परिवर्तन हो गया। इसमें मैं बीएड हूँ और सबसे हम सीनियर मैं ही हूँ। यही विद्यालय है कि यहाँ पर बच्चे एग्जाम के टाइम बाहर रहते हैं। शिक्षक महोदय 11 बजे 12 बजे 1 बजे आते हैं, लेकिन बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन कुर्सी की लड़ाई के लिए आप देखिए, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई। नमस्कार, मैं बिंदेश्वर चौधरी, आप देख रहे हैं सच का आईना। हम अभी मौजूद है नैना दत्त जनता महाविद्यालय कॉलेज में। और जैसे कि आपको पता है कि ये कॉलेज हमेशा चर्चा में बना रहता है, चाहे पढ़ाई से लेकर के हो, चाहे शिक्षकों के साथ हो। हमेशा आए दिन ये कॉलेज का हमेशा चर्चा बना रहता है। तो फिलहाल एक चर्चा नया सामने आया, जहां पर कुर्सी की लड़ाई को लेकर के हो रही है। जो कॉलेज अब जो है राजनीति का अखाड़ा बनते जा रहा है। अखाड़ा में ये नतीजा है कि अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमारा प्राचार्य रहेगा, और दूसरा जो पूर्व में थे वो किसी और को बना के गए, सौंप के गए बाहर। तो जानते हैं शिक्षकों से भी और प्रधानाचार्य से, वर्तमान में जो पदभार पे है प्रभारी, उनसे जानते हैं। तो आइए, अभी नैना दत्त कॉलेज की जो कहते हैं शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं देकर यहाँ पर जो चल रहा है कुर्सी की लड़ाई चल रहा है। तो आइए हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग हैं। और आपको बता दें कि थोड़ा सा महाविद्यालय अंदर ठाड़ी है और ये सूची है, यहाँ पे सूची पट है। तो आइए, हमारे साथ में है, क्या नाम है आपका? मनोज कामत अभी आप जो है प्रभारी प्राचार्य हैं जी। कौन भार आपको सौंपा था? पूर्व प्रचार इंद्रन पोदार जी जी। तो अभी क्या अड़चन आ रही है इस कुर्सी को लेकर? पूर्व प्रचार ने हमको 30 तारीख को अपना पदभार दिया था। हम आकर के बैठे और उस सचिव जो अध्यक्ष जो हैं वो श्री शंभू कुमार को अपने पैड पर लिख करके उनको दे दिए थे, जो हम तुमको नियुक्त करते हैं। तो ये शंभू कुमार जी कौन है और मतलब क्या है? वो सबसे जूनियर टीचर हैं। अच्छा और सबसे सीनियर हम हैं। हमसे सीनियर एक था जी। वो लिख के दे दिया है जो हमको इस समय नहीं पढ़ना है, हम बीमार रहते हैं। और उनका रिटायरमेंट समय भी नजदीक है, 5-6 महीना रह गया है। अच्छा अच्छा। जो अच्छा, हमें एक चीज बताइए, आप कब पदभार ग्रहण किए यहाँ पे? 30 तारीख को। मतलब इस कॉलेज में कब से हैं आप? पदभार ग्रहण कब किए हुए? वो 92 ईस्वी से हमारा ज्वाइनिंग है। अच्छा, उस समय से हैं। आप 92 से यहाँ पर पदभार ग्रहण किए हुए हैं। 92 से। तो फिलहाल अभी इंद्र नारायण पोद्दार जी यहाँ के प्रभारी प्राचार्य थे। तो वो मतलब सेवानिवृत्त हो गए क्या? निवृत्त हो गए। तो उनके बाद आपको पदभार दिया है? जी जी जी, मुझे दिया है। तो अब अध्यक्ष महोदय के द्वारा आपके जगह दूसरे को मतलब लिखित में दिया है? जी जी, वो कहता है हम तुमको नहीं मानेंगे, हम शंभू कुमार को दिए हैं और हम जो करेंगे वही होगा। ऐसा क्यों नौबत आया? पता नहीं, वो चाहते हैं जो हम अपना मनमाना काम करें। अच्छा, जो मन होगा वो करेंगे। उनका अपना रिलेशन का आदमी है, इसलिए उसको प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं। वरीयतम समय में भी यही हुआ था। वरीयतम पूर्व प्रचार मुझे बना रहे थे और उस हमारे नाम को काट करके सबसे जूनियर टीचर शंभू कुमार को वरीयतम में दे दिया है और उनके नाम से अकाउंट खोला गया है। खाता का संचालन अभी भी उन्हीं के नाम से हो रहा है। अच्छा। तो कुल मिला के आप विरोध कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल विरोध। उस समय में विरोध किए थे, बैंक पर जाकर के विरोध किए थे। तो बैंक वाले हमको बताया कि देखिए अध्यक्ष का भी लेटर आ गया है। और हम लोगों को ये पता नहीं था जो बन करके शासी निकाय आ गए हैं। हमको तब पता चला। और ये 1 महीना के बाद जब ये अपना लेटर पैड पर बैंक में दिए, तब 1 महीना के बाद चिट्ठी आया और ये शासी निकाय का गठन हो गया है। एक चीज बताते हैं मित्रों आपको, देखिए ये शिक्षा का मंदिर है। इस मंदिर में जहाँ पर हजारों बच्चे का भविष्य टिका रहता है, तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर के कोई रणनीति तैयार नहीं होती कि बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, कैसे एग्जाम लेना है, कैसे क्या करना है। बच्चे विद्यालय में आए वो नहीं करना है, लेकिन अध्यक्ष और बाकी जो अन्य है 1-2 के द्वारा जो है कुर्सी की लड़ाई चल रही है। तो हम निवेदन करेंगे दोनों पक्ष से कि
पहले आप आपस में तालमेल बना करके विद्यालय का पठन पाठन अच्छा से करें। और जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि मान लीजिए जो वरीय शिक्षक हैं उनका लाजमी है, जो उनको अगर भार देते हैं सौंपते हैं तो वो प्रभारी प्राचार्य बन सकते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय अब किस विषय में क्यों ये निर्णय लिया वो हमें पता नहीं। सेवा शर्त जो बता रहे हैं उनका भी पक्ष लेंगे, फिलहाल वो नहीं अस्वस्थ है, उनके घर पे हैं अध्यक्ष। तो फिलहाल कई शिक्षक भी है, उनसे जानते हैं। तो क्या आपके पक्ष में कितना यहाँ के शिक्षा का कर्मी होंगे? लगभग हम लोग 12-14 आदमी। आनंद प्रकाश, अभी हम हेड क्लर्क हैं इस महाविद्यालय का। जी अच्छा, संपूर्ण जी हमें ये बताइए कि ये जो अब चल रही वर्तमान में कुर्सी की लड़ाई, क्या आप लोग को अच्छा लगता है? जी नहीं सर, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ सर बहुत पूर्व से मनमानी करते आ रहे हैं और अभी भी चाहते हैं कि हम यहाँ मनमानी करें, क्योंकि इस महाविद्यालय के अकाउंट में बहुत सारे पैसा है, जिस पैसा में सारे कर्मचारी का भी हकदार है, लेकिन उस पैसे को ये लोग अपनी मिली भगत के अनुसार निकालने के फिराक में है। इसलिए ये जो अभी जिनको चार्ज मिला है वो सीनियर हैं, चार्ज में वही रहेंगे और हम लोग सारे कॉलेज कर्मी इन्हीं को प्रभारी प्राचार्य मान के इनके दिशा निर्देश में काम करना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मनोज कामत जी अगर प्रभारी प्राचार्य बन जाते तो संचालन विद्यालय का ठीक से होगा? जी सर, बहुत अच्छा से सर यहाँ संचालन होगा। पूर्व प्रभारी प्राचार्य के द्वारा जो भी गलती की गई है उनको गलती को सुधारते हुए ये प्रभारी प्राचार्य महाविद्यालय को देखते हुए, विद्यार्थी के भविष्य को देखते हुए सही ढंग से महाविद्यालय का संचालन करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सीनियर, यहाँ पर आप किस पद पे हैं? 4th ग्रेड में है। तो कितने दिनों से हैं आप इस विद्यालय में? हम 8 ईस्वी से हैं। 2008 से हैं। अभी जो चल रही वर्तमान में, क्या आपके हिसाब से जो प्रभारी प्राचार्य है मनोज कामत जी, क्या आपके लिए ठीक है? बहुत अच्छा है। और जैसे कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा किसी और को नियुक्ति दिया गया लिखित में, तो क्या वो क्या है? नहीं, वो सही नहीं है। सही नहीं है। आइए, एक युवा वर्ग है, क्या कहते हैं आप? ये जो अभी विद्यालय में चल रही है, इसमें आप पक्ष में है कि विपक्ष में है? मैं पक्ष न विपक्ष हूँ, मेरे लिए तो सब सही है, लेकिन अब जिसके पक्ष में फैसला जाएगा वही होगा। हम तो डीओ के पद पे हैं, मेरे लिए तो कॉलेज और विद्यार्थी के हित में ही काम करना है, चाहे मनोज सर बने चाहे अदर बने, कानून जो कहेगा वो उसी के हित के हिसाब से कौन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो मनोज सर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसी को पहले दिया गया नियुक्ति, इसके बाद 31 तारीख को उसको दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आइए यहाँ पर जानते हैं, एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठकाई यादव है, मैं चतुर्थ कर्मचारी का हेड हूँ। अच्छा, कब से हैं आप? हमारी ज्वाइनिंग जो है सो 1984 में हुआ है, 85 में मतलब 1985 से आप यहाँ पर में है? हाँ। तो अभी काफी सीनियर भी आप, उम्र दराज भी है, तो क्या अभी जो मनोज कामत जी बने हैं प्रभारी प्राचार्य, उसको वो ठीक है इस लायक? ये बहुत सीनियर में भी सीनियर है। अच्छा, उसको ही बनना अच्छा होता है हम लोगों के नजर में। और अध्यक्ष महोदय जो किसी और को नियुक्त करे वो क्या है? वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। गलत काम? बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। चलिए, मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। आप संतुष्ट नहीं? नहीं है। क्या कहते हैं आप? हरिनारायण चौधरी मेरा नाम है, मैं 4th ग्रेड में है। और मनोज कामत जो है ना, विद्यार्थी के हित में बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। और जब से मैं 1992 में बहाली हूँ और जब से मैं यहाँ पर हूँ, तब से अध्यक्ष महोदय हर समय मनमाना काम करते रहे, किसी को मोजब नहीं करता था वो, ठीक है। हम इतना इसमें योगदान दिए हैं, तब पर भी मेरा क्या कहते हैं पद उन्नति भी हमको रोक दिया, जबकि हम कमिटी से बाहर अति करके हुआ। उसके बाद जो है सो अपना कमिटी से हमको बिठा करके फिर अति कर दिया, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जमीन डोनर हूँ, 18 कट्ठा जमीन फील्ड में दिया हूँ और मकान मेरे ही जमीन में है। अच्छा अच्छा, समझे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे सीनियर मनोज बाबू हैं, वे अच्छे आदमी हैं, छात्र छात्रा के हित में काम करेंगे और स्टाफ के हित में भी काम करेंगे। हम लोग 3 साल से वे तरपा करके मार रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जब हम लोग रुपया मांगने के लिए जा रहे हैं तो कैसी तेरी रंगा बताते हैं वे। देखिए किस तरह से इन लोग का दर्द छलक रहा है और आक्रोश पनप रहा है कि अध्यक्ष महोदय का जो आज तक जो है यहाँ पर मनमाना ढंग से जो किया जा रहा था, उसका आज सब भड़ास निकल रहा है। जबकि मनोज कामत के पक्ष में लगभग आपको हम दिखा रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि कितना आदमी उनका बयान दिखा रहे हैं, कितना आदमी उनके पक्ष में है। तो फिलहाल आप
कमेंट करके बताइए कि मनोज कामत को प्रभारी प्रधानाचार्य रहना चाहिए या जो जूनियर है शंभू कुमार उसको बनना चाहिए। सर मैं एक बात जातिवाद का भी उन लोगों ने आरोप लगाया है कि जो अध्यक्ष महोदय वर्तमान में है उनका काफी एज है, उनके ऊपर उनके द्वारा जातिवाद भी किया गया है कॉलेज में। जी बताइए। मैं सर आपसे एक बात और का जिक्र करना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि ये कॉलेज मेरे बाप के नाम पे है, मालिक मैं हूं, मैं जो करूंगा वही होगा, बाद बाकी और कुछ नहीं होगा। इसलिए ये इनकी मनमानी है, क्योंकि सर ये नैना दत्त जनता महाविद्यालय है और नैना दत्त के बाद जनता शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अब जनता की कॉलेज है। इनसे ये इनको डोनर के लिए भी कितना बार बिहार बोर्ड से मांगा गया है, जो कि आज तक ये अपना डोनर भी नहीं साबित कर पाए हैं बिहार बोर्ड में, फिर भी कुछ न कुछ खर्चा करके पूर्व प्रभारी प्राचार्य के द्वारा इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा, ये अनुदानित है क्या है? ये अनुदानित कॉलेज है सर, इसमें शासी निकाय की गठन की गई है। हम लोगों को 3 साल से 70% और अभी जो खाता में सरकार के द्वारा अनुदान आया है वो भी इस अनुदान को नहीं बांट रहे हैं। हम लोगों में भुखमरी की स्थिति आ गई है। हम लोग सर किस तरीके से काम करते हैं आप खुद ही आके यहाँ देख रहे हैं सर। मतलब पैसों की बंदर बांट हो रही। जी, जो कर्मचारी कभी भी नहीं महाविद्यालय में आते हैं, उनमें उनका पुत्र भी है, उनमें उनका दामाद भी है, वो सारे आदमी को भी पैसा बांट रहे हैं, जो कि महाविद्यालय में कभी भी नहीं आ रहे हैं, कभी भी नहीं आते हैं। ये सारे कर्मचारी से पूछ लिया जाए। चलिए, कहावत है, करे कोई या भरे कोई, खाए कोई कमाए कोई, तो ये स्थिति काफी सोचने वाली है। फिलहाल हम यही निवेदन करेंगे अध्यक्ष महोदय से भी, प्रभारी प्राचार्य से भी जो फिलहाल बने, कि आप लोग विद्यालय के मंदिर को अखाड़ा न बनाए और जनहित में जो बच्चों के लिए काम हो वही निर्णय ले। आपस में बैठ करके यह फैसला अवश्य ले। और बने रहिए सच कहना के साथ। तमाम खबरों के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इन लोग का दर्द है, वो दर्द भी छलक रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे साथ में भी शंभू जी हैं। इनको जो है अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो है लिखित दिया गया है कि आप प्रभारी प्राचार्य बन सकते हैं। क्या मामला है यहाँ पर? हम लोग वित्त रहित में है जी तो वित्त रहित का कानून अलग होता है, जी जो सेवासद अधिसूचना है जो राज्यपाल द्वारा निकाला जाता है। जी इसमें स्पष्ट है जी जो प्रधानाध्यापक वही होगा जी जो बीएड होगा, मतलब ट्रेंड होगा। जी। इसी के आधार पर अध्यक्ष महोदय हमको प्रभारी प्राचार्य का अस्थायी प्रभारी प्राचार्य का प्रभार दिए हैं। ठीक, हम उनको सूचना भी दे दिए, पदभार ग्रहण कर लिए, वो भी सूचना दे दिए हैं। हम ऑफिस में काम कर रहे थे तो पूर्व प्रभारी प्राचार्य उनको चार्ज दिए, वो आए, हमको कुर्सी पर से उठा दिए, हम उठ गए। अच्छा, हमें ये बताइए आप कब ज्वाइन किए इस विद्यालय में? हम 17 में ज्वाइन किए हैं। 2017 में ज्वाइन किए। और आप जूनियर शिक्षक होंगे, इसका मतलब 2017 में किया। हाँ, लेकिन सरकार ये नहीं, 8 में 2008 में किया। हाँ हाँ। तो किस पद के लिए आप यहाँ पे कार्यरत हैं? हम इकोनॉमिक्स में हैं। इकोनॉमिक्स यहाँ पे चलता है विषय? हाँ 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 चलता है। हाँ हाँ। तो अधिसूचना के अनुसार चलता है। अब अच्छा 91 92 वो सब टूट गया। टूट अब गया। समय का परिवर्तन हो गया। अच्छा समय में परिवर्तन हो गया है। ये हम लोग को 70% मिलता है। हाँ। कोई चिट्ठी नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, इसी के अनुसार मिलता है हमको 70%। अच्छा, इसी के अनुसार। तो कुल मिला के आप इस योग्य हैं। एक मिनट, यदि वो कह रहे हैं हम सीनियर हैं तो उनसे भी सीनियर है। जी, लेकिन उससे जो सीनियर है उनसे ये भी बताए हैं कि उनसे सीनियर इस पर वो नहीं बनना चाहते, वो कुछ दिन में सेवानिवृत्त होने वाले, इस कारण जो है वो नहीं इच्छुक। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई लेटर नहीं है। हम लोग का मालिक अध्यक्ष होता है, कमिटी होता है। तो कमेटी में निर्णय लिया गया यहाँ पे 14 खासकर 6 शिक्षक और 8 कर्मचारी कर्मी जो है उसमें से 12-10 आदमी तो उनके पक्ष में है। पक्ष विपक्ष का कोई बात नहीं है। हम लोग अध्यक्ष को मानते हैं, वही मालिक होता है। चलिए, इनका पक्ष था और अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया, आप क्या कहते हैं इस पर? क्या ये नियम शर्त कानून जो है सेवा शर्त तो सही है या गलत है, आप बताइएगा। जी, आप यदि बिहार सरकार को लीजिएगा जी। तो 22/11/2025 को जी। ये लेटेस्ट चिट्ठी है। हाँ। इसमें भी पूर्णतः लिखा हुआ है, देखा जाए ट्रेन टीचर 11वीं 12वीं के लिए। और ये भी लिखा हुआ है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जितना भी नियम है सब रद्द हो गया इस नियम के अनुसार से। इसमें भी मैं बीएड हूँ और सबसे हम सीनियर मैं ही हूँ।
चलिए, हम तो नहीं बता पाएंगे कौन सीनियर है कौन जूनियर है, लेकिन जो कहते हैं कि 1992 में जो फिलहाल अभी जो पूर्व में जो थे प्रधानाचार्य, वो उनको जो सचिव भी होते हैं विद्यालय में, तो वो उनको पदभार दिए थे, सौंपे थे। और फिलहाल अध्यक्ष महोदय जो है 2008 में ये ज्वाइन किए हैं, उनको दिए हुए हैं। एक्सटेंशन पर थे वो। अच्छा, वो एक्सटेंशन पर थे। एक्सटेंशन वाले किसी को चार्ज नहीं देते हैं, चार्ज तो किसी को भी देते हैं, दूसरे भी कॉलेज को, दूसरे भी हाई स्कूल। आखिर हमें एक चीज बताइए, चलिए ठीक है, चलिए एक चीज बताइए, सिंपली बात बताइए, आखिर ये कुर्सी की लड़ाई क्यों? उस कुर्सी पे बैठने से क्या हासिल होने वाला है? नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं। आपका हक मांग रहे जी, हैं। मैं अपना हक मांग रहा हूँ। जो सरकार द्वारा नियम है उसका हक मांग रहा हूँ मैं, और हक के लिए तो कोई लड़ सकता है। चलिए भैया, ये कुर्सी की लड़ाई चाहे नेता हो और चाहे कोई हो, सबकी जारी है, लेकिन बच्चों के हित में लड़ाई नहीं होता है। कभी देखे होंगे, यही विद्यालय है कि यहाँ पर बच्चे एग्जाम के टाइम बाहर रहते हैं, शिक्षक महोदय 11 बजे 12 बजे 1 बजे आते हैं, लेकिन बच्चों पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन कुर्सी की लड़ाई के लिए आप देखिए, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है। तो ये भाई शिक्षा का मंदिर को कम से कम तार तार मत करो, ये कुर्सी की लड़ाई मत करो, और आराम से आप लोग मिलजुल के इस विद्यालय के हित में, बच्चों के हित में जो बेहतर परिणाम हो उस पर अमल करिए। धन्यवाद। चलो।